आज की कहानी है मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठड़ को इधर से उधर ढोने में लगा रहता था। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चारागाह भी नहीं था। गधा शरीर से बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने उनसे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमज़ोर क्यों हो? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता है, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिद्दड़ बोला तो समझो आप, अब आपकी भूखमरी के पास में एक बड़ा सब्जी वाला बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, शलजम और बैंगन की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस से वहाँ से हर रात अंदर घुसकर सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गिद्दड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गिद्दड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वह रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और भरपेट खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिद्दड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त शोर में बोला, मेरा दिल गाने को कर रहा है। अच्छा, भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि डेंसू राग गाऊं। गिद्दड़ ने तुरंत चेतावनी दी, न ऐसा नहीं करना गधे भाई, गाना वाना का चक्कर मत चलाओ। ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नज़र से गिद्दड़ को देखा और बोला, गिद्दड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिद्दड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अल्पने की जिद छोड़ो, उसमें हम दोनों की भलाई है। गधे ने गिद्दड़ की बात का बुरा मान कर हवा में दुलती चलाई और शिकायत करने लगा, तुम मेरे राग का बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय से रेंगते हैं, वे मूर्खों की समझ नहीं आ सकता। गिद्दड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग में चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा और अरे मूर्ख गिद्दड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डाल जाएगा। गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, तू मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख गिद्दड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिद्दड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके गाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंगना शुरू कर दिया। इसके रेंगने की आवाज़ सुनते ही जा गए और लठ लेकर दौड़े। जिधर से रेंगने की आवाज़ आ रही थी, वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे को मारने लगे। कुछ ही देर बाद गधा पीटकर अधमरा गिर पड़ा। कहानी से सीख ये मिलती है कि अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बहुत बुरा होता है, और यही हमारी अभी की जनरेशन में चल रहा है। जो सही सलाह देता है वो बुरा लगता है, और जो बुरी सलाह देता है वो अच्छा लगता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।